बुधवार की सुबह इस कारोबारी हफ्ते का मिड पॉइंट, साथ साथ कल की वो मंथली वाली मई वायदा एक्सपायरी से पहले वाला बेहद इंपॉर्टेंट पेनल्टीमेट सेशन। पर वो आज सुबह पता नहीं क्यों थर्सडे टाइप फीलिंग आ रही थी। ऐसा लग रहा है हफ्ता मुझे तो फ्राइडे वाली फ्राइडे थोड़ा और जज्बाती हो, पता नहीं वो एक दिन मुझसे याद आया रिहाज करके वेडनेसडे पे पहुंचे हैं, तो अब थोड़ा सा टफ होने लगा हफ्ता, लेकिन अभी मिड पॉइंट पे ही खड़े हैं। और अच्छा, कल की वो एक्सपायरी की तैयारी के साथ साथ वो पेनल्टीमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमें कई सारे बहुत इंपॉर्टेंट ग्लोबल इवेंट्स की तैयारी करनी है और ये ज्यादातर सारे ग्लोबल इवेंट्स बाजार बंद होने के बाद आने वाले होंगे, जिसपे हम एक्सपायरी के दिन खुलते ही रिएक्ट कर रहे होंगे। यूएस की ट्रेजरी सेक्रेटरी जैनेट येलेन, यानी कि यूएस की फाइनेंस मिनिस्टर, उनकी एक स्पीच लाइंड अप है आज शाम को, और बाजार तो लार्जली डेट सीलिंग रिलेटेड प्रोग्रेस जानना चाहेगा, सुनना चाहेगा। बोलेंगे नहीं बोलेंगे वो अलग बात। दूसरी तरफ जो फेड की बैठक लास्ट हुई थी 2 और 3 मई को, उसके मिनट्स आज सामने आते हुए नजर आएंगे। तब क्या निकल कर आया था? 25 बेसिस पॉइंट्स का हाइक अनाउंस करा गया था और एक हिंट थी पॉज की तरफ। तो शायद ये मिनट्स कुछ और क्लैरिटी दे उस डायरेक्शन में। फेड के गवर्नर क्रिस्टोफर वॉलर साहब की इकोनॉमिक आउटलुक पे एक स्पीच शेड्यूल्ड है इसी एफओएमसी मिनट्स के बाद, तो इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखते हैं वॉलर साहब क्या कहते हैं। इसके अलावा बाहर निकलिए तो यूके का इन्फ्लेशन प्रिंट आना है अप्रैल का। नवंबर 2022 के बाद से हर महीने 10% के ऊपर का प्रिंट आया था। अब जाके आज शाम के नंबर से एक्सपेक्टेशन है कि वो 10% के नीचे वापस स्लिप होता हुआ शायद नजर आए। और ये सब खत्म नहीं हुआ है, ईसीबी की नॉन मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग भी आज शेड्यूल्ड है। करंट पॉलिटिकल, करंट इकोनॉमिक सिचुएशन पे को कंटेक्स्ट में आमतौर पे ये नॉन मॉनेटरी पॉलिसी रखने की कोशिश करती है। तो ये सारे इवेंट, और ये सब इवेंट बाजार बंद होने के बाद है, जो एक्सपायरी के दिन खुलते हम रिएक्ट कर रहे होंगे। खैर, इन सब के बीच में एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है हम दबाव के साथ शुरुआत करेंगे, और आज थोड़ा सा दबाव तगड़ा है। मतलब हम अब तक फ्लैट हल्के लाल निशान की बात करते थे, आज 1/3% से ज्यादा के दबाव के साथ हम खुलेंगे। इस तरह के सिंगापुर से हमारे निफ्टी के इंडिकेशन आते हुए। ये देखिए, ये तो कल का सेशन है, छोड़ दीजिए। लेकर आइए एशिया वीकली स्क्रीन पे इसी तरह से ठंडा कामकाज अक्रॉस एशिया होता हुआ, और दरअसल मूड बिगड़ रहा है थोड़ा थोड़ा, जैसे जैसे डेडलाइन पास आ रही है, सो कॉल्ड डेडलाइन पास आ रही है डेट सीलिंग की नेगोशिएशन जब तक कंप्लीट करना जरूरी, नहीं तो पैसा खत्म। उस नर्वसनेस को स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट करते हुए यूएस के मार्केट्स कल तीनों बेंचमार्क्स कह लीजिए 3/4 से 1.25% का दबाव। सबसे ज्यादा नैस्डैक पिटता हुआ नजर आया था, सबसे कम डाउ पिटता हुआ नजर आया था, लेकिन तीनों पेन में थे। और अगर डाउ का इंटरडे चार्ट स्क्रीन पर आएगा तो खुलने के बाद लार्जली फ्लैट लाइन के आसपास बहुत समय बिताया, सेकेंड हाफ में क्रैक कर गया वहां के मार्केट। अच्छी बात यह है आज सुबह के फ्यूचर्स हल्के हल्के हरे निशान के साथ एटलीस्ट कामकाज करें, यानी कि कल के पेन के बाद उभरे नहीं तो एटलीस्ट फ्लैटिश ट्रेड होगा। ये कहानी तब और अब आपकी स्क्रीन पर है, पर कल पेन ज्यादा था और डिफरेंशियल दबाव का, इसीलिए एशिया, इसीलिए एसजीएक्स निफ्टी हल्की हल्की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। ऐसे में ग्लोब की हालत क्या है नीरज जी बताएंगे, और वीरू से जानेंगे कैसे निफ्टी बैंक में स्ट्रेटेजाइज करना है। बैठ जाइए।